चलो स्टार्ट करते हैं। और मस्त है ना, बिल्कुल बेहतरीन चैप्टर है, एसिड बेस सॉल्ट है ना। 10th क्लास के साइंस का सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इतना इंपॉर्टेंट कि आपकी केमिस्ट्री यहाँ से और स्ट्रांग हो जाएगी। जितना आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में सीखा है यहाँ यूज भी होगा, ठीक है ना। और केमिस्ट्री वहाँ पर थोड़ी सी थी, उतना ही यहाँ पर भी है, और इतना फिर थर्ड में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल कुल मिलाकर के ना 10th क्लास के साइंस का ये चैप्टर पढ़ने के बाद में तुम्हें बहुत सारे ज्ञान हो जाएगा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर उसका नाम क्या है? एसिड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है भाई, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये हमारा है चैप्टर। बहुत ही मस्त। डालो प्रॉपर हेडिंग, अच्छी अच्छी हेडिंग लिखो, नोट्स ऐसे बनाओ कि खोलने के पढ़ने का बार बार मन करे, ठीक है ना। नोट्स बहुत अच्छे लिखना भाई, हेडिंग गेरो अच्छे से, है ना। इंपॉर्टेंट जो है चीजें उसे करो हाईलाइट, ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आए, ठीक है ना। देखो तो ये जो चैप्टर एसिड में सॉल्ट है, तो उसमें तीन है, तीन चीजें इसमें है। पहले एसिड है, फिर बेसिस है, फिर सॉल्ट है। सॉल्ट जो होता है जब एसिड और बेस मिलते हैं तो बनता है। ये पापा मम्मी जब मिलेंगे तो बच्चा हो जाएगा, तो है ना। हाँ, और मतलब भाई बच्चे हो जाएगा उसको। देखो ये भगवान कितना एक्साइटेड होकर ही बोलता है, अबे गधे, मतलब तू सॉल्ट है। आ जाओ, मतलब अलग अलग नेचर के होते हैं ये। पहले बात करो किसकी, बताओ, एसिड की। बोलो एसिड्स। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है तू, है। हाँ वेरी गुड। एसिड्स क्या होते हैं एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं पहले बताओ। एसिड्स आर द सबस्टांस, एसिड्स आर द substances which furnish H प्लस आयन। क्या देगा ये? H प्लस आयन देगा। विच फर्निश H प्लस आयन इन एक्वस, इन वाटर लिखो, है ना, इन वाटर। पानी में जैसे ही तुम एसिड को घोलोगे ना, H प्लस आयन देगा। ये क्या है इसकी डेफिनेशन? H प्लस आयन इन वाटर एंड सोर, सोर मतलब इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा होगा? सोर होगा ना, खट्टा। जैसे नींबू खट्टा सबस्टांस जितना भी है, उन सब में क्या मिलेगा तुमको? सोर, है ना। तो नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। संतरा, नींबू, है ना, आंवला, इन सब में खट्टे में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है ना। सबको बताएंगे धीरे धीरे। कर्ड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक के एसिड के नाम लैक्टिक, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि दही को बनाने में हेल्प करता है। सब बताऊंगा यहाँ डिटेल में, ठीक है ना, धीरे धीरे बताऊंगा। तो लिखो उसमें। अच्छा, एसिड क्या करता है? रेड लिटमस को, हाँ, रेड को ब्लू, को रेड में, ब्लू को रेड में हेलो, कॉपी करो उसको फटाफट से। लिख दिया? लिखो दे टर्न, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन भी आता है, पेपर भी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मत बोलना कि लिटमस सॉल्यूशन लिखवा दिया, सॉल्यूशन भी आता है, ठीक है ना, और ब्लू भी, पेपर भी आता है। तो मेरे पास दोनों ही है। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, ठीक है ना, ब्लू से लाल कर देता है, ठीक है ना। दो बातें हो गई। ये हमारी हुई किसके बारे में? एसिड्स के बारे में, ठीक है भाई। इतनी बात सबको आ गया ना समझ में? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं किसकी तरफ? एसिड के टाइप्स की तरफ, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एसिड लिखो, टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है ना। एसिड एसिडस नाम के लैटिन वर्ड से निकलता है, ठीक है ना।
जिसका मतलब होता है सोर यानी खट्टा, ठीक है ना। एसिडस कोई वर्ड है, लैटिन टर्म है, पता होना चाहिए, उसी से निकलता है एसिड, उसका मतलब होता है सोर मतलब खट्टा यानी कि एसिड। तो एसिड के टाइप कितने होते हैं? दो होते हैं, देखो। एसिड्स आर ऑफ द एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, दो तरह के हो गए, ठीक है ना। लिखो वीक एसिड, पहले लिखो स्ट्रॉन्ग। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, द एसिड्स which on dissolving in water, वो एसिड जो पानी में डिजोल्व करने पर 100% क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए आयंस में, ठीक है ना। द एसिड्स विच ऑन डिजोल्विंग इन वाटर डिसोसिएट कंप्लीटली, डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन इट्स आयन, वो क्या हो जाए? अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए कंप्लीटली, मतलब 100%। जितना आपने उसमें एसिड को डाला उतना क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए आयंस में। एसिड क्या करते हैं? हमेशा H+ आयन का फर्निश मतलब कि त्याग करते हैं, डोनेट करते हैं, गिव है ना, देते हैं, ठीक है ना। H+ आयन वो लिखा था मैंने ऊपर, फर्निश मतलब देना, गिव्स, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आएगा आपको याद रखना है। आपके कोर्स में कुल 4 ही एसिड्स हैं, ठीक है ना, जो तुम्हारे काम आएंगे। पहला HCl, इसे अपन लोग बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। दूसरा आएगा H2SO4, इसे बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स। अच्छा, इसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है ना, और हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं इसको। HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलेंगे अपन इसको, नाइट्रिक एसिड्स, ठीक है ना। ये 3 एसिड तुम्हारे कोर्स में है जो बार बार काम आएंगे। हाँ, चौथा भी आएगा, चिंता मत करो, है ना। ये हमारे पास क्या है? 3 एसिड्स, ये तुमको दिखाएंगे बार बार, ठीक है ना। इन तीनों में भी अधिकतर आपको H2SO4 और HCl दिखाई देगा, समझ में आया तेरे को। बाकी और भी होता है, फॉस्फोरिक एसिड है ना, तो वो बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। वो हमारे कोर्स में नहीं है तो क्यों हम उसको लेकर बैठे हैं ना। हमें अभी कोई थोड़ी PhD करना है, सब अभी सीखना है। 11th में आएगा हमारा एसिड बस सॉल्ट, फिर से वहाँ पढ़ लेंगे, है ना, डिटेल में। बहुत सारे एसिड आएंगे वहाँ पे, वहाँ पढ़ना। जितना तुम्हारे पेपर में आएगा इससे बाहर कोई नया एसिड नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है वीक एसिड। कौन आता है? हाँ, वीक एसिड मतलब जो कमजोर होते हैं बेचारे, जो 100% नहीं तोड़ते अपना H+ आयन को, ये 100% तोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब आता है सेकंड वीक एसिड। वीक एसिड्स कौन कौन होते हैं? अब ये आपको मैंने समझा दिया तो तुम्हें याद रहना चाहिए, है ना। उसका जस्ट उल्टा, द एसिड्स, हाँ, द एसिड्स विच डू नॉट dissociate completely, dissociates completely in its ion, in its ion in the water। पानी में घोलोगे ना तो 100% टूटेगा नहीं, कम टूटता है। हो सकता है 50% टूट जाए, 60%, 80%, 90%, लेकिन 100% क्या होता है? कंप्लीटली नहीं होता डिसोसिएट। एग्जाम्पल तुम्हारे कोर्स में केवल 2-3 ही है। CH3COH, अपन इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एक नाम और है इथेनोइक एसिड, ध्यान रखना, इथेनोइक एसिड, लेकिन फेमस ये एसिटिक एसिड के नाम से है, CH3COOH, है ना। बहुत बार ये आपको C2H4O2 लिख के भी दे देता है, तो बच्चे ने इसे भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। C 2 बार है तो C2, H 4 बार है तो H4, O कितनी बार? 2 बार तो O2, C2H4O2।
लेकिन ऐसा लिख के नहीं देगा ना तुमको, मैक्सिमम टाइम 95% इसी फॉर्म में देगा, ठीक है ना। तो जिनको पक्का पक्का याद होता है ना कि यही है एसिटिक एसिड, तो वो गड़बड़ नहीं करते। अब आ जाओ आगे, एक होता है HCOH, इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? यानी कि चींटी का जो ना स्टंग होता है उसमें होता है, इसको मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मेथेनोइक एसिड में से कहते हैं, ठीक है ना। मेथेनोइक एसिड है, मेथेनोइक एसिड नहीं बताऊंगा सब नाम कैसे आ रहा है, ठीक है ना, जब 4 पढ़ेंगे चैप्टर जब बताएंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ H2CO3, इसे बोलते हैं क्या? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जितने भी आप पीते हो ना सोडा वाटर, उन सब में कार्बोनिक एसिड होता है। कोई सा भी आप ले लो, लिम्का, थम्स अप, सब में ये रहता है। सारे सोडा वाटर में यही एसिड होता है मिक्स। इसी एसिड की वजह से तुम्हें स्वाद आता है, ठीक है ना। ठंडा होने पर उस यही तो मिलाता है CO2 गैस, पानी में CO2 गैस घोल देते हैं तो ये एसिड बन जाता है। अभी बना के दिखाऊंगा, ठीक। देखो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक। तुम्हारा 3 ये था वीक एसिड है ना, तीनों वीक एसिड में से काम अधिकतर ये आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाए। अब एक बार बात कर लेते हैं बेस की, ठीक है ना। बेस क्या होता है, इतना ही है तुम्हारे में कोर्स में एसिड के बारे में, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। एनसीईआरटी वगैरह में तुम्हारा जो है ना 10th लेवल पे इतना ही है, आता बहुत सारा और भी वीक एसिड, लेकिन तुमको ना ये 2 मिलेंगे देखने को, ये मिलेगा अधिकतर समय देखने को, ठीक। चलो सबका सब गया, करो कोशिश करो छापने की। हो गया भाई। इसके बाद ना आप इसमें थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट और लिखो। एक होता है कंसंट्रेट एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। देखो कंसंट्रेट एसिड क्या होता है? कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेट एसिड, टाइप नहीं है, एसिड में आपको पॉइंट लिखने हैं। किसी ने पूछा व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट, जहां कंसंट्रेट आ गया वहां पर लेस अमाउंट ऑफ वाटर मोर अमाउंट ऑफ एसिड होगा, ठीक है ना। हाँ तो अब देखो इधर, यानी कंसंट्रेट में क्या होता है? मोर अमाउंट ऑफ एसिड्स लेते हैं उसमें, प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर अगर मिक्स है तो उसे बोलते हैं कंसंट्रेट एसिड, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास क्या है, देखो मेरे पास रखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का बोतल। सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल लाल रंग के ढक्कन में आता है, होता डार्क है बोतल लेकिन लाल होता है। मैं भी आपको लाके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर बाकी बातें तो इस चैप्टर में ना इतने सारे एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, सारा खेल एसिडों का ही है ना। तो इसमें धुआं उठेगा, आग लगेगा, है ना। आगे लेक्चरों में उठाते रहेंगे धुआं और आग लगाते रहेंगे, ठीक है ना। देखो ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लैक कैप में आ रहा है ना, ये 500 ml है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये बिल्कुल कंसंट्रेट है। इसको यूज करते हैं लैब में, तो पहले डाइल्यूट कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। देखो इस पे लिखा हुआ है, इसकी डेंसिटी आपको इसमें दे रखी है, बिल्कुल ये प्योर फॉर्म में है, 95% प्योर है, ठीक है ना। इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से डाइल्यूट करते हैं, ठीक है ना। डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि इसमें वाटर मिलाते हैं, ठीक है ना। एसिड में पानी नहीं मिलाते, पानी में एसिड मिलाते, ठीक है। वो कभी बताऊंगा, ठीक है ना आगे। ये हमारा कौन था? सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो दूसरा है देखो, ये डेंजरस होता है, इसीलिए किसमें रेड कैप में आता है। तो ये है 90 कितना परसेंट है ये प्योर, देखो इसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रा प्योर 98%, ठीक है ना। मतलब पानी बहुत ही कम है, बहुत मतलब पूरा प्योर फॉर्म में ये, ठीक है ना। और ये इतना खतरनाक है कि पानी में डालोगे तो पानी का हाल देखना कैसा हो जाएगा। मतलब पानी में इसको डालते नहीं है, पानी लेंगे और पानी के अंदर इसको हल्का हल्का डालते हैं, हिलाते जाते हैं। तो बताऊंगा, ठीक है ना, कैसे करते हैं, डाइल्यूट करना सिखाऊंगा बाद में। पहले आप देख लो कैसा बोतल में आता है एसिड, लाल रंग में है ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। ये लैब के लिए है तो थोड़ा सा समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये था हमारा दोनों का एसिड जो कि प्योर फॉर्म में होता है।
इसे डाइल्यूट करेंगे, ठीक है ना, कभी तब बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है भाई, तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो ये बीकर है, इस बीकर में क्या है हमारे पास, वाटर है। वाटर मान लो, वाटर मान लो कितना है, 20 ml क्या है, वाटर है। और 20 ml वाटर में हमने क्या मिलाया, एसिड मिलाया। कितना मिलाया, सपोज करो 80 ml, 80 ml मिक्स किया, तो क्या बना, सॉल्यूशन बना ना। तो ये बना हमारा एसिड ही है, ठीक है ना। अब अगर हम ले दूसरा एक बीकर और लेते हैं, इसमें मैं वाटर लेता हूं 70 ml वाटर ले लेते हैं, ठीक है ना। और 30 ml इसमें हम लोग एसिड मिक्स कर देंगे, एसिड कितना 30 ml, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ये बन गया तुम्हारा सॉल्यूशन। एसिड किस में ज्यादा है, ऊपर वाले में, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। एसिड, एसिड ये भी है, पानी में ना इसलिए। और इससे अपन लोग बोलेंगे क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसे बोलते हैं डाइल्यूट, है ना, समझे। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेट और ये डाइल्यूट है, ऐसा कहते हैं। हाँ बताओ भैया, अगर हम एसिड के अंदर सलाइवा मिक्स करें तो क्या होगा? बाद में बात करेंगे उस बारे में, ठीक है। देखो आगे आ जाओ, हो गया ये, कॉपी करो फटाफट से। अब आता है डाइल्यूट एसिड, कौन आता है, डाइल्यूट एसिड। लिखो डाइल्यूट एसिड, ये क्या होता है, डाइल्यूट एसिड, लेस अमाउंट ऑफ एसिड मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। बोलते नहीं है वो जो आप लाते हो डिटॉल, एक ढक्कन डिटॉल आप कहाँ डालते हो, एक बाल्टी पानी में डाइल्यूट करते हो उसको, क्या करते हो उसको, वो डाइल्यूट हो गया तो डाइल्यूटेड जो है वाटर इन डिटॉल, आप उससे नहाते हो फिर, है ना। तो वाटर एक बाल्टी पानी भर लिया, उसमें आपने एक बोतल में से एक ढक्कन डिटॉल लिया, उसमें डाल दिया, ठीक है ना। कलर चेंज होता है ना, क्यों होता है आगे बताऊंगा 12th में, ठीक है। देखो तो आपने कंसंट्रेटेड डिटॉल को डाइल्यूट कर दिया, फिर आप नहाते हो, है ना। कहते हैं जिस घर में रोजाना डिटॉल इस्तेमाल होता है वहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं, और हम तो रोज नहाते डिटॉल से ही है, सच में। हाँ देखो तो क्या बोलते हैं उसमें, मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड, लेस अमाउंट ऑफ एसिड्स, ठीक है ना। करो कॉपी, फिर चलते हैं अपन आगे, ठीक है ना। फिर आता है बेस, क्या आता है, सब गए, ये तुम्हारा खत्म हो गया। फिर अब पढ़ेंगे बेसिस को। कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट, कौन, बेस। और वो होता है H-, रेड को ब्लू कर देता है ना, रेड को ब्लू करता है, बेस करता है काम। छप गया, चलो लिखो बेसिस। बेसिस लिखो, बेसिस। एसिड के बारे में उतना ही था, अभी रिएक्शन आएगा उसका, ठीक है ना, बहुत सारा आगे चल के, उसे बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो भी आगे आएगा। तो बेस क्या होता है, देखो ध्यान से, बेसिस आर द substances which are bitter in taste and furnish OH माइनस आयन। कौन सा आयन, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है ना। इसे हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। when dissolve in water, ठीक है ना। कभी नहाते हुए साबुन का पानी गया तुम्हारे मुंह में, कैसा लगा,
कभी नहाते हुए साबुन का पानी चला गया तो मुंह में जो लगाते हैं उसे, तो है ना बिटर इन टेस्ट, कड़वा लगता है बहुत ज्यादा, तो उसमें बेस होता है बेसिक। साबुन आपको बना के दिखाएंगे चौथे चैप्टर में, ठीक है ना, साबुन बना के दिखाएंगे आपको। साबुन बनता है उड़ता है, ठीक है ना, जिस केमिकल से जिस साबुन जिस केमिकल से बनता है वो बना के तुम्हें दिखा देंगे ना, केमिकल हमारे पास होता है वो। केमिस्ट्री में तो मच मोर एक्सपेरिमेंट है, मजा आएगा पढ़ने में। देखो सुनो, अब बेस पढ़ लिया, क्या होता है, कड़वा होता है, और OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है जब आप उसे पानी में घोलोगे, ठीक है ना। हाँ OH माइनस आयन, देखो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। इसका नाम नहीं बोलना, बता रहा हूं पहले ही। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर, इनटू ब्लू, ठीक है ना, ये लाल को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कौन, बेस। अब बेस भी भाई दो टाइप के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग, फिर ये भी डाइल्यूट और ये भी कंसंट्रेट, है ना। तुम्हें पता होना चाहिए लैब में, जब लैब में जाओगे ना केमिस्ट्री लैब में, तो आपको जो रैक मिलती है, रैक वो 2 मंजिला होता है, ऊपर फिर ना लकड़ी का, फिर नीचे एक और होता है वो लकड़ी का रैक, फिर नीचे होता है स्लेब, ऊपर रखते हैं एसिड, नीचे रखते हैं बेस, ठीक है ना, बोतल में भर भर के। तो जिस बोतल में उसे रखते हैं उसे बोलते हैं रिजेंट बोतल, है ना। अभी जाओगे यहाँ देख लेना, हमारा उसमें देखो बोतल रखा हुआ है गोल राउंड का, है ना, उसमें रखे होते हैं एसिड, और सब पे नाम लिखा होता है, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेट HCl, है ना, नाम लिखा होता है इस पे। देखो एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप, एसिड्स आर ऑफ, अच्छा हम बेस पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, है ना। 2 टाइप की हमारी कौन होती है, बेसिस होती है। बेस होते कितने, 2 टाइप के, कौन कौन से, पहला स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो वाटर में घोलने पर 100% OH माइनस आयन में डिसोसिएट होते हैं। द बेसिस विच आर, द बेसिस विच आर 100% डिसोसिएट, या फिर यहाँ ले दो कंप्लीटली dissociated into its ions, वो अपने आयनों में 100% क्या होते हैं, टूटते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन, देखो इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक नाम और है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, CAUSTIC लिखा है, CAUSTIC लिखा है, कॉस्टिक सोडा। ये हमारा हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम। तो सबके लास्ट में कौन आ रहा है, हाइड्रोक्साइड नहीं आ रहा है, तो ये OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। आगे कौन है, पोटेशियम OH हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसका एक नाम और होता है लाइम वाटर, जानते ही हो, लाइम वाटर। बेस ज्यादा है हमारे कोर्स में, 3 लिखवा दिया। एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अच्छा तुम्हें बताओ, तुमने भाई केमिस्ट्री का पढ़ लिया पूरा चैप्टर पहले, फिर तूने पढ़ लिया लाइफ प्रोसेस, पूरा पढ़ा ना, तूने नहीं पढ़ा पूरा,
फिर तुमने पढ़ा लाइट चैप्टर, तुम्हें मजा आया पढ़ने में सब चैप्टर को समझ में आ गया होगा ना? तुम्हारा कुछ मैंने नहीं छोड़ा है, सब पढ़ाया ना। और खास बात है कि मैंने सबके रिकॉर्ड करे लेक्चर, सब धरे पड़े यूट्यूब पे, तुम्हें कभी रिवाइज करना हो तो कर लो, है ना? ये तो मान लो तुम करने बैठे रिवाइज, भूल गए, 2-3 महीने हो गया, यहाँ पर क्या था, यहाँ भैया ने क्या बताया था, खोलो तुरंत वही देख लो, वही फीलिंग आ जाएगी जो पढ़ाया था पहले वाला, है ना? छापो इसको फटाफट, ठीक है ना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक नाम और है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, ठीक है भाई? इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उस वाले को ध्यान रखना। हाँ हाँ, अरे इसको ये ना डाइजी नाम का था सिरप, जब पेट में होती है एसिडिटी तो उसमें ये मिक्स कर देते हैं, उसमें इसको मिक्स करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना? डाइजेशन में उसमें काम आता है, एसिडिटी में, ठीक है ना? बताऊंगा सब। पेट में क्या होता है, एसिड बन गया बहुत सारा, HCl बन गया एक्सेस अमाउंट में, तुम्हें खट्टी डकार आती है, जलन होती है, तो बेस कर देते हैं। बेस क्या होता है? बेस उसका एंटी होता है, एंटी मतलब उसका रोकने वाला, है ना? तो उसे खत्म करता है, बेस को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना? सॉरी, एसिड को, बेस, तब सॉल्ट बनता है और गैस बनता है, तुमको डकार आती है। छाप लिया इसको? ये हमारा वीक, ये कौन था? स्ट्रॉन्ग बेस। अब आता है वीक बेस, अब आता है वीक बेस, कौन आता है? तो लिखो वीक बेस। वीक बेसिस, ये कौन होता है? कमजोर तो बोलते हैं हिंदी में, कमजोर होता क्या है? उसका जस्ट अपोजिट, द बेसिस विच ऑन डिजोल्विंग इन वाटर, dissolving in water, it does not dissociate completely, dissociate completely in its ion, in its ion। ये अपने आयन्स में क्या होते हैं? डिसोसिएट नहीं होते 100%, मतलब पूरा पूरा नहीं टूटते, टूटते तो हैं, पूरा पूरा नहीं टूटते, ठीक है ना? अब से एग्जाम्पल कम है इसके, देखो एक हमारे पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना? तुम्हारे कोर्स में एक एग्जाम्पल है, वैसे एक हमारे पास ये भी होता है NH3, ठीक है ना? तो ये भी बेस होता है NH3, वीक बेस होता है, लेकिन देखो इसमें OH है इसमें ना, इसीलिए हम इसको 10th लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? एक ही इसमें एग्जाम्पल है, ये खास बात है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारे कोर्स में कहीं है भी नहीं हो, तुम खोलो देखना बुक अपनी, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, एक ओनली है वीक बेस, बाकी स्ट्रॉन्ग बेस हमारे कोर्स में, ठीक है ना? और रिएक्शन भी उसी का ही है, इसका तो है भी नहीं रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद कौन आता है? एक होता है एल्कली, एल्कली, ठीक है ना? मैं कभी भी प्यार से अकेली पढ़ देता हूँ। एल्कलाइन क्या होता है फिर? एल्कली, एल्कली, ठीक है ना? ALKLI, एल्कली। ये क्या होता है? एल्कलाइन, मतलब अगर बेस प्योर फॉर्म में है तो वो बेस है, अगर पानी में घोल दिया उसको तो बन जाता है एल्कली। क्या बन जाता है? पानी में घोल देंगे तो एल्कली, अकेली नहीं बोलना, एल्कली। द प्योर बेस डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर टू मेक aqueous solution, aqueous solution of, to make aqueous solution, ठीक है ना? This aqueous solution, this aqueous solution, this aqueous solution is called alkali। क्या बोलते हैं इसको? एल्कली। सिंपली आप कह सकते हो एक भाषा में कि क्या होता है? प्योर बेस प्लस वाटर मिलकर क्या बनाता है? हाँ भाई, प्योर बेस प्लस वाटर क्या बनता है? एल्कली बनता है। क्या बनता है? एल्कली।
प्योर बेस प्लस वाटर इक्वल टू एल्कली, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमारा खत्म होता है बेस के बारे में भी, ठीक है ना, डिटेल, इससे ज्यादा बेस के बारे में कुछ है नहीं, ठीक है ना। सॉल्ट पढ़ेंगे बाद में, इसके बाद हम लोग पहले पढ़ेंगे आपको इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इतना आप घर पे पढ़ना ट्राई करना, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना इसको, एक बार पढ़ लेना, सारे एसिड के नाम पढ़ लेना, बेस के नाम पढ़ लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, है ना, याद कर लेना कौन कौन है नाम उनके। अगली क्लास में आपको समझाऊंगा कि हम एसिड बेस को पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे भाई। एक हमने आपको ला के दिया लैब में कि बताओ इसमें एसिड या बेस है, बेकर में लगा को दिया मैं कुछ केमिकल्स, बताओ ये एसिड या बेस है, कैसे पहचानोगे, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है ना। तो इंडिकेटर्स पढ़ेंगे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, राम राम।